ईरान ने कहा है कि होर्मुज पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए उसने छोटी पनडुब्बियों को तैनात किया है जो होर्मुज के अदृश्य प्रहरी के तौर पर काम करेंगे। उधर सऊदी अरब का कहना है कि होर्मुज के बंद होने की वजह से दुनिया भर में हर हफ्ते करीब 100 मिलियन बैरल कम तेल सप्लाई हो रहा है, आपूर्ति कम हो रही है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के फंसने का मुख्य मुद्दा होर्मुज ही बनता नजर आ रहा है। सर, ईरान और अमेरिका के पास अब क्या विकल्प बचे हैं फिर होर्मुज को लेकर? कि वार्ताएं तो अब टूट गई हैं और पिछले 24-48 घंटे में नए सिरे से वार्ताओं की कोई पहल नहीं हुई। जो सबसे बड़ा बदलाव इस परिस्थिति में आया है कि ईरान ने अपना रुख बेहद सख्त कर लिया। लिखित तौर पर ईरान ने जो जवाब भेजा अमेरिका को, उसमें होर्मुज पर अपने नियंत्रण को लेकर कोई समझौता करने की बात नहीं कही गई। न्यूक्लियर को लेकर कुछ लेन देन कुछ हो सकता है, इस बात के संकेत थे और उसे और पुष्ट करते हुए ईरान ने होर्मुज के पानी में अपनी गश्त भी बढ़ा दी, होर्मुज के इलाके में। तो यहां से जो संकेत पूरी दुनिया में जा रहे हैं कि जब बातचीत की मेज पर बैठेंगे अमेरिका और ईरान, तो ईरान होर्मुज पर कोई बड़ा समझौता करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि होर्मुज को वो फ्यूचर के रेवेन्यू सोर्स के तौर पर, अपनी शक्ति के तौर पर और इस पूरे इलाके की जो स्ट्रेटेजिक नब्ज है उस पर अपनी उंगलियां रखने की, उस पर अपनी मुट्ठी कसने की के विकल्प के तौर पर देख रहा है। तो अब पूरी तरह स्थिति उलझी हुई है। अमेरिका अपनी तरफ से जितनी कोशिशें कर सकता था इस बातचीत के लिए, वो कोशिशें हो गई हैं कई स्तर पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर जो है वो केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, कभी भी टूट सकता है, लेकिन आज तक सीज फायर टूटा नहीं है। अमेरिका ने थोड़ा अपना टेम्पो नीचे कर लिया है और चीन की तरफ निगाहें हो गई हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। ईरान का रुख बेहद सख्त और स्पष्ट है। तो फिलहाल अभी स्थिति गतिरोध की है। हाँ, इस चीन की यात्रा के बाद हम परिस्थिति कुछ बदलती देखेंगे। तो या तो एक युद्ध विराम जैसी परिस्थिति बनेगी, बढ़ाने की परिस्थिति बनेगी, या फिर हमें छोटे मोटे टकराव दोबारा लौटते दिख सकते हैं। तो बाजार गंभीर अनिश्चितता की स्थिति में, उसे नहीं दिख रहा है कि क्या आगे क्षितिज पर क्या होने वाला है, और इसीलिए कच्चे तेल की कीमतों में आप $100 से ऊपर की मजबूती लगातार देख रहे हैं। सर, क्या ट्रंप और शी जिनपिंग की जो मुलाकात होने वाली है उसमें होर्मुज को लेकर कुछ स्थिति में बदलाव होगा? ट्रंप और शी जिनपिंग की यात्रा हम लोग कल आपसे विस्तार से बात कर चुके हैं और हमने आपको बताया कि जो द्विपक्षीय एजेंडा है चीन और अमेरिका का, वो स्पष्ट है कि चीन सोयाबीन खरीदे, एनर्जी खरीदे और बोइंग खरीदे और रेयर अर्थ में कोई सख्ती ना करे, इस तरीके का एजेंडा है। ईरान को लेकर टेबल पर कुछ खास नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि इस यात्रा से ईरान की परिस्थिति में कोई बड़ा बदलाव आएगा, चूंकि चीन बहुत चतुराई के साथ ताइवान के मुद्दे को ईरान से से जोड़ना या ईरान की छाया उस पर नहीं पड़ने देना चाहता। ताइवान पर चीन अमेरिका से बेहद स्पष्ट वादा चाहता है कि वो ताइवान को किसी तरीके का समर्थन, हथियार की बिक्री नहीं करेगा पॉलिसी बदलने के लिए। तो वो इस बातचीत में ईरान को बीच में लाना नहीं चाहेगा। लेकिन हाँ, इस बात की संभावना जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश करेंगे कि वो चीन को इस बात के लिए मनाएं। बयान में 1-2 लाइन का ऐसा जिक्र हो, अगर कोई बयान आता है, साझा बयान, कि ईरान को चीन की तरफ से दबाव बनाया जाए, क्योंकि चीन ईरान का सबसे बड़ा निवेशक भी है, सबसे बड़ा ग्राहक भी है, कि वो होर्मुज को थोड़ा पर अपनी सख्ती कम करे, शिपिंग लेन्स को खोले और ग्लोबल ट्रेड की आवाजाही शुरू हो सके। इस बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप चीन को मनाने की कोशिश करेंगे। चीन भी थोड़ा इस बात का सिग्नल दे सकता है कि, क्योंकि चीन को भी पता है कि अगर ये लंबे समय तक होर्मुज बंद रहती है तो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा नुकसान है। निर्यात पर भी बड़ा असर पड़ रहा है, आयात पर भी बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि अकेले ईरान ही नहीं, उस क्षेत्र की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं जिनको चीन का निर्यात जाता है, चीन से आयात होता है। तो वार का टेम्पो खत्म करने, सीज फायर को थोड़ा लंबे समय तक बनाए रखने के लिए और बातचीत की मेज पर दोनों लाने के लिए चीन की तरफ से कोई कोशिश हो सकती है। लेकिन किसी भी स्थिति में चीन ताइवान के मुद्दे पर ईरान के मुद्दे को इस वार्ता में शायद हावी नहीं होने देगा।